अस्सलाम वालेकुम। काइंडली कंफर्म कर दें आवाज़ क्लियर है और मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ये भी कंफर्म कर दें। ओके परफेक्ट। चलें, फेसबुक ग्रुप का हमने शेयर नहीं किया, थोड़ा सा उसमें लिंक शेयर कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। फिर स्टार्ट करते हैं। बस इसी कुछ अपडेट्स होंगी, कुछ कन्फ्लुएंस हैं, वो मैं शेयर करूँगा आप सबसे। So, yeah. ओके चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा सा चार्ट्स पे बात करेंगे, फिर मैं आप सबके क्वेश्चंस लूँगा। ओके सो फर्स्ट, ये तो खैर शॉर्टर टाइम फ्रेम पे से जो पैटर्न्स थे उसकी बात हो रही है। ओके चलें, वीकली के चार्ट पे चलते हैं, कुछ थोड़ा सा बात करेंगे इस पे। नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं, अगली वीक के लिए हम क्या सोच सकते हैं, प्लस थोड़े से फंडामेंटल्स और क्या क्या चीज़ इफेक्ट कर रही है। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट BTC USDT वीकली चार्ट। ठीक है, लास्ट टाइम हमने जो है एक लो बनाया, ठीक है, और वो लो था अराउंड ये जोन, लेकिन हम होल्ड नहीं कर पाए। ठीक है, वीकली के चार्ट पे 200 EMA को होल्ड करना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर बिटकॉइन। हमेशा ये याद रखें, इसको मेंटेन रखना, इसको होल्ड करना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। प्लस यहाँ पे एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा कि अगर हमने यहाँ पे अभी होल्ड ना किया तो फिर हम थोड़े से ज़्यादा टाइम के लिए बिलो 25 के बिलो 30 हम रहेंगे। ठीक है, इन जोन्स के नीचे। अच्छा, क्या क्या कन्फ्लुएंस हैं जो ऊपर की मूव्स बता रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो ऊपर की मूव्स बता रहे हैं, उस पर भी बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट तो ये याद रखें कि अगर वीकली की कैंडल क्लोजर हम कर देते हैं बिलो 26 तो वो थोड़ा सा काम ख़राब होगा, क्योंकि 200 EMA के नीचे हमारी क्लोजिंग हो जाएगी, विच इज़ टोटली नॉट ओके। ठीक है, अच्छा चलें बात करते हैं चार्ट्स पे। उससे पहले जो है मैं आपको एक ट्वीट दिखाना चाहूँगा। ओके सो इलॉन मस्क ने रिसेंटली एक जो है ये ट्वीट की थी, क्रिप्टो टुनाइट। ठीक है, अब इसके पीछे रीजंस क्या हैं मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल,
जितनी भी इलॉन मस्क की क्रिप्टो है और उसकी एवरेज है ना, जितनी भी बाइंग एवरेज है उसकी, वो है अराउंड 29 से लेके 30 के अराउंड, ठीक है। अब एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, जब जब कोई भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बाय करता है, ठीक है, और वो डीसीए कर लेता है ना, हमेशा ऐसा होता आ रहा है। इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम कि सिर्फ इलॉन मस्क ने ऐसा किया या फिर हम कुछ ऐसी बात करें, ठीक है। इट इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम कि कोई इन्फ्लुएंसर या फिर कोई इंस्टीट्यूशन ऐसी बात कर रही है। देखिए, हमेशा से ऐसा होता आ रहा है। जब जब ऐसी ट्वीट्स होते हैं, इसका मतलब ये है कि इन्होंने डीसीए किया है, अच्छा खासा डॉलर कॉस्ट एवरेज किया है, कहाँ से, 20 से लेके 23 के बीच बीच में। अब दे वांट्स कि ये पंप हो जाए, जितना होना है अब ये पंप हो जाए यहाँ से, ठीक है। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट इट। और एक और कन्फ्लुएंस बुलिश क्या है और इनकी एवरेज प्राइस तक जाने का एक और कन्फ्लुएंस क्या है, उस पर बात करते हैं। लेट्स मूव टू द चार्ट्स। 4 आवर के चार्ट पे जाएंगे, बिटकॉइन के सीएमई गैप्स देखेंगे, ठीक है। जिन्हें नहीं पता, मैं बहुत बार समझा चुका हूँ, इसका एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन अगर नहीं पता आप क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है, थोड़ी देर में। अच्छा, मैं ये प्रीवियस सारे हटा देता हूँ गैप्स। आई थिंक इंटरनेट का थोड़ा सा इशू आ रहा है, इसकी वजह से चार्ट्स। ओके, सो हाँ, वी हैव 2 सीएमई गैप्स, एक यहाँ पे, ठीक है, विच इज अ स्ट्रॉन्ग वन, एक यहाँ पे। और इन गैप्स का बनना ये अनस्टेबिलिटी पैदा करते हैं मार्केट्स में, और इनका फिल होना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। मार्केट मेकर्स जो हैं उनके पास बहुत पैसा पड़ा हुआ है, इफ दे वांट्स दे विल फिल, ठीक है, दे विल पंप इट, लेकिन अभी नहीं, ठीक है। अभी रुको, मैं कुछ कंफ्यूजन शेयर करना चाहता हूँ। फर्स्ट हमें जो है वीकली के चार्ट पे क्लोज करना है कैंडल को अबव 25 के एटलीस्ट, ठीक है। सेकेंडली हमारा जो है इलॉन मस्क, अगर इसने ये इशारा जो दिया है, कहा है क्रिप्टोनाइट दिस एंड दैट, तो उसके पीछे अगर मैं बात कहूँ तो उसकी एवरेज भी यहाँ पे आ रही है, ठीक है। और सीएमई गैप कहाँ पे है हमारा, 27 से लेके 29 तक का, ठीक है। ऑन एवरेज 29 तक का हमारा सीएमई गैप आ रहा है। सो अगर ओवरऑल सारे सिनेरियोज को नोटिस किया जाए, देखा जाए, सो मार्केट्स में बुलिश मूव्स पॉसिबल हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं फंडामेंटल्स पे, कुछ चीज़ें हैं जिन पे सर एक छोटा सा क्वेश्चन। श्योर। सर 17 और 19 पे भी सीएमई गैप है एक, यस, तो वो भी अभी फिल होना बाकी है। हाँ, देखें, वो जो है, मैं यहाँ पे आता हूँ चार्ट्स पे, प्रीवियस डाटा हम देखते हैं थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम पे, ठीक है। हायर टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें, यहाँ पे वी हैड सीएमई गैप डेफिनेटली, ठीक है, जो कि फिल हो चुका है ऑलरेडी। हाफ पहले फिल हुआ था, जो सक्सीड नहीं हो पाया, ठीक है। फिर दोबारा से अभी प्राइसेस और नीचे आएंगे, तो फुली कंप्लीट हो गया। अच्छा, वी हैव वन एट 19, और सेकंड जो है हमारा सीएमई गैप, लेट मी चेक, ये तो बहुत नीचे आ रहा है, हाँ, ठीक है। तो 19 और 19 से लेके अगर हम देखें प्राइसेस को, ऑन एवरेज 19 से लेके 18,500 तक प्राइसेस में जो है सीएमई गैप एक और भी है यहाँ पे नीचे, एक फिल हो चुका है, ठीक है। सो अभी के लिए क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से, और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, उस पर भी बात करते हैं लास्ट में। लेकिन उससे पहले मैंने कुछ डाटा कलेक्ट किया, उस पर भी बात करेंगे, ठीक है। बिफोर दैट मैं आप सबके क्वेश्चंस लूँगा, ताकि जो क्वेरी हैं उससे पहले क्लियर हो जाए। पहले सबसे पहले तो ये कंफर्म करते हैं, अभी तक जो मैंने बातें बताई हैं, जो चीज़ें समझाई हैं, जो कॉन्सेप्ट में बात की है, वो क्लियर है? जी सर क्लियर है। जी, आपका कोई क्वेश्चन? सर मेरा एक क्वेश्चन है। श्योर, गो अहेड। सर जो करेक्शन के बारे में बात होती है कि हर मार्केट खुद को करेक्ट करती है और हिस्टोरिकल डाटा को दोहराती है, ठीक है।
या हिस्टोरिकल डाटा को मद्देनजर रखते हुए मार्केट रिएक्ट करती है। ठीक है। इस ये जो भी बियर रन आया है, इस चीज में दो चीजें डिफाइन हुई। एक तो जो हमारा एक क्वेश्चन होता था कि जब हम बाइनांस ओपन करते थे तो कॉइन के आगे लिखा होता था 10x 5x। हम सोचते थे कि यार कैसे ये मुमकिन है कि इन कॉइन्स ने 5x 10x दिया वो लोगों को। ठीक है। लेकिन जब जब इसकी प्राइस को अभी जो मौजूदा है देखते हैं तो वाकई सोच आती है कि यार ये तो 50-50x दे सकते हैं बुल रन में। हम्म। लेकिन अभी क्वेश्चन ये है कि कैसे डिफाइन होगा कि अभी जो करेक्शन है वो कहाँ तक जाए। ओके। 2021 में तो 17,000 तक आई थी उसकी जो वीक है। देखिए वो जो आया उसी परसेंटेज के हिसाब से दोबारा अगर 20 को तोड़ते 18 तक आए तो विग कहाँ तक आनी चाहिए इसकी। ओके, लेट्स टॉक अबाउट इट। अच्छा देखें, कुछ चीज़ें हैं जो फंडामेंटल्स पे अभी करंट हालात से अगर हम देखें, वर्ल्ड इकोनॉमी ओवरऑल ख़राब है, एज यू ऑल नो। ठीक है, दुनिया के हालात ख़राब हैं, फाइनेंशियल ख़राब हैं। उसको देखा जाए तो हम इस बार थोड़ा सा लंबा जा सकते हैं बियर मार्केट्स में। और अगर ना भी जाएं, ठीक है, तो कुछ मैट्रिक्स हैं जो मैं शेयर करूंगा अभी आप सबसे। ठीक है, और इंस्टीट्यूशनल बाइंग्स जो हैं, अच्छा इंस्टीट्यूशन जो माइनर्स लगे हुए हैं, इंस्टीट्यूशनल माइनर्स जो लगे हैं उस पर भी बात करेंगे चार्ट्स पे। ठीक है, तो डिप कितना कर सकता है अगर हम देखें, रियलिस्टिक अप्रोच जो है हमारी अभी के लिए। टेक्निकली मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ और फिर मैं आपको फंडामेंटल्स का थोड़ा सा कंसर्न देता हूँ कि क्यों आएगी, अगर आती है तो क्यों आएगी। फर्स्टली, अच्छा हमारा जो है CME गैप, और जिस तरह से वसीम ने भी मेंशन किया ना, CME गैप, और अगर रिलेट कर पाए तो 786 की रिट्रेसमेंट बन रही है, विच इज़ अ रियलिस्टिक अमाउंट। ठीक है, 17,600 इज़ अ रियलिस्टिक अमाउंट। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि नहीं है, दिस एंड दैट। हमने 28 को ब्रेक कर दिया है, हमारा सेंटिमेंट ख़राब हो चुका है। ठीक है, फर्स्ट मेरा ये था कि 30 के अगर ब्रेक होता है तो मैं सरप्राइज हूँगा, विच वॉज सरप्राइजिंग फॉर मी, क्योंकि जितनी एडॉप्शन बढ़ी हुई है, जितनी बहुत सारी चीज़ें जो हैं, कन्फ्लुएंस ऐसे हैं जिसकी वजह से अ बिलीवर विल नॉट टेक टेक दैट दिस मच सीरियस ना। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। अच्छा, दूसरी बात ये कि अब ऊपर जाने के चांसेस तो मैंने आपको बता दिए हैं। नीचे का कन्फ्लुएंस आपने पूछा, ये कन्फ्लुएंस हो सकता है नीचे की तरफ जाने का। ठीक है, टेक्निकली अब जो है हम थोड़ा सा चलते हैं, एडॉप्शन के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। अच्छा खैर, मूव ऑन करते हैं। माइकल सेलर जो है, माइकल सेलर अगर आप उसको जानते हैं, माइकल सेलर माइक्रो स्ट्रेटेजी का CEO है, और वो एक बहुत बड़ा बिलीवर है, एक बुल है, बिटकॉइन बुल है। ठीक है, जो इन्होंने रेगुलेटरी बिठाई थी उसमें भी एक हिस्सा है, और एक सेनेटर हैं, फीमेल हैं, वो भी एक बिटकॉइन बुल हैं। शी पर्सनली होल्ड्स लॉट्स ऑफ बिटकॉइंस फ्रॉम पास्ट फ्यू इयर्स, जब बहुत चीप चल रहा था बिटकॉइन। ठीक है, और अगर एडॉप्शन को देखा जाए, स्टिल आई वुड से कि हमें कंसोलिडेट करना चाहिए रादर देन गोइंग मोर डाउन। कंसोलिडेट क्यों करना चाहिए? क्योंकि DCA स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, 200 EMA को तोड़ने के बाद नीचे की तरफ, आई नो यू ऑल विल से कि वी यूजुअली शॉर्ट मार्केट्स, बट DCA स्टार्ट तब से हो चुका है जब से हमें 200 EMA से
एक बाउंस बैक मिला और फिर प्राइसेस और नीचे आना शुरू हुए, ठीक है। ये DCA जोन स्टार्ट हो चुका है 25,000 से नीचे। सो फॉर नाउ हमें जो है कंफ्यूज नहीं होना चाहिए बिल्कुल। मुझे पता है बहुत सी कंफ्यूजन होंगी, जहन में सवाल चल रहे होंगे डिफरेंट टाइप के, लेकिन टेंशन नहीं लेनी, रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। पैनिक सेल नहीं करना बिल्कुल भी। मैं सबको कह रहा होता हूँ कि प्लीज़ पैनिक सेल ना करें, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आप सबकी फेजेस से गुजर चुका हूँ ऑलरेडी, और जो रिग्रेट मैं फील कर चुका हूँ, मैं नहीं चाहता कि आप लोग करो। मार्केट्स में लोगों ने जो है अजीब अजीब माइंडसेट बनाए हुए लोगों के, कि ऐसे करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसे करोगे तो ऐसा हो जाएगा, साल में इतना डबल कर लोगे, वो दिस एंड दैट, ठीक है। जो है वो है। एज ए इन्वेस्टर, एज अ ट्रेडर, यू शुड ऑलवेज टेक प्रॉफिट्स एंड पुट योर स्टॉप लॉसेस टू द ब्रेक इवन। ये मेरी थंब स्ट्रेटजी होगी, ठीक है, फॉर नाउ। अच्छा, जो डाटा है उसकी बात कर लेते हैं। अच्छा, सेल्सियस के बारे में कुछ बातें थी, मैं देखता हूँ अगर मैंने उसका रिसर्च में इंक्लूड किया अपनी। अच्छा, जो सेल्सियस की मैंने बात की थी ना लास्ट टाइम, और मैंने ग्रुप में मेंशन भी किया था, मैं ज़्यादा रीडिंग में और टाइम वेस्ट में नहीं पढ़ूंगा, आपका भी ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। लेकिन सिंपल बात ये है कि सेल्सियस, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले। सेल्सियस एक कंपनी है, ठीक है, एक प्रोजेक्ट है जो कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है डीफाई में, लोगों से इथेरियम में इन्वेस्ट करवा के उन्हें यील्ड दे रहा है, फार्मिंग करके अपने एलपी टोकन वट एवर दे डू विद दैट। बट अभी करंटली जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, जितने भी उनके अमाउंट स्टेकिंग पे है, जितनी भी फार्मिंग में है, एलपी टोकन लगे हुए हैं, दे आर इन ह्यूज लॉस। तो सेल्सियस प्रोजेक्ट जो है वो ड्रॉप कर सकता है मजीद। किसी ने होल्ड किया हुआ है तो अगर ज़्यादा बड़ी अमाउंट नहीं है होल्ड रखें, लेकिन अगर थोड़े भी प्रॉफिट्स में है तो निकलना इज़ अ बेटर थिंग, ठीक है। पैनिक नहीं करना, फिर से कहूँगा, अगर बहुत बड़ी अमाउंट है पैनिक नहीं करना, मार्केट के साथ थोड़ी बहुत रिकवरी मिल जाएगी इसको भी, ठीक है, ऐसा नहीं है। लेकिन मैंने ये चीज़ ज़रूर मेंशन की थी कि सेल्सियस इज़ अ शिट, ठीक है। ये शिप, डॉज, ये इन सब से भी ज़्यादा परे की चीज़ है, ठीक है। क्योंकि जो लूना के साथ हुआ वही सेम चीज़, कुछ चीज़ें हैं जिस तरह से देखें, लूना क्या कर रहा था, लूना जो है वो दे रहा था 30% गेन ईयरली ऑन USD, ठीक है। और यहाँ पे आप देखें, ठीक है। अच्छा, काइंडली कंफर्म कर दें, सारी चीज़ें क्लियर है। कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो लूना के बारे में यहाँ से इस तरह से? सर लूना नहीं, रोज के मुतालिक है, रोज का अपडेट चाहिए। रोज, रोज का तो मैंने, ओके, रोज को हमने काफ़ी ट्रेड भी किया था, लेकिन ईयरली ओपन के आसपास हमने किया था इसको ट्रेड, उसके बाद से मैंने इसको देखा भी नहीं। लेट्स लास्ट में मैं कुछ माइनिंग के कन्फ्रेंस शेयर करूंगा आप सबसे। मैट्रिक्स हैं, कुछ ऑन चेन मैट्रिक्स हैं, डाटा है थोड़ा सा, फिर टॉक अबाउट इट इंशाल्लाह। अच्छा, ओके, वेल रोज को मैंने ट्रेड किया हुआ है, लेकिन इसके फंडामेंटल्स मैंने रीड नहीं किए, ठीक है। टेक्निकली बहुत ट्रेड किया है इसको, इवेंट्स बेस और दिस एंड दैट। ओके, ऑल टाइम हाई ईयरली अगर हम देखें 0.56, ओके, इसको हम टेक्निकली देख लेते हैं क्विक सा, ठीक है। फिर मैं
कुछ कॉन्फ्रेंस प्रोवाइड करूँगा और फिर वाइंड अप करेंगे। माइनिंग जो माइनर्स हैं, डिफ़िकल्टी रेट है, दिस एंड दैट, उसके बारे में। ओके, सो या दोस्तों ऑलरेडी बॉटम पे है, अगर आपने बाय करना है तो बाय कर सकते हैं। प्रोजेक्ट अच्छा है, मैंने इसको ट्रेड किया, इसका प्राइस एक्शन भी काफ़ी अच्छा है। जब जब आपने इसको डिप में लिया है, इसने काफ़ी अच्छा गेन दिया आपको, एज यू कैन सी। यहाँ से ऊपर डिप बाय, ऊपर डिप बाय, ऊपर डिप बाय, डिप बाय, ठीक है। तो पोटेंशियल है इसमें, और ये बिल्कुल रून की तरह इसका जो है लैंग्वेज है, रिएक्ट करता है मार्केट के साथ। सो इट्स अ गुड प्रोजेक्ट, ठीक है। और एज ए इन्वेस्टर अगर आप इसको लेना चाहें तो पोर्टफोलियो का यू कैन रिस्क 2 to 3% इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए इसमें आप लगा सकते हो फॉर अ गुड गेम, ठीक है। सो या अच्छा, BTC USD पे चलते हैं, बात करते हैं। मैं ईमेल सर हटा देता बीटीसी हूँ। सर बीटीसी की कोई ऑन चेन एनालिसिस बताएं कि बॉटम कहाँ पे बन रहा है। हाँ, मैं बताता हूँ आपको, वही उस पे मैं आ रहा हूँ ना, माइनस पे आ रहा हूँ मैं, ऑन चेन मैट्रिक्स। बिटकॉइन प्रोडक्शन कॉस्ट, ऐसा ऐसा से इंशाल्लाह आप सबका टाइम आ रहा है कि ये सारी चीज़ें आप सीखो। मैं चाहता हूँ कोई भी चीज़, लाइक वी नेवर नो व्हेन वी आर गोना डाई, तो नॉलेज जितनी भी है इंशाल्लाह आप सबको प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन सीक्वेंस वाइज जब आप जिस चीज़ के लिए रेडी होगी, ठीक है। अच्छा, सो या ये इंडिकेटर नोट कर लें आप, ठीक है, अच्छा है। बिटकॉइन प्रोडक्शन कॉस्ट, जब जब हिस्ट्री में इसने प्रोडक्शन कॉस्ट को हिट किया है ना, और बहुत कम कम किया है इसने। मैं क्यों बुलिश हूँ स्टिल, मैं क्यों बिलीव कर रहा हूँ, मैं क्यों समझता हूँ कि बिटकॉइन जितना भी और ड्रॉप कर जाए ये अच्छा गेन दे के जाएगा, और इस बार जब जाएगा ना, इस बार अलग जाएगा, इट विल गो पैराबोलिक, ठीक है। अच्छा, जब जब डिफ़िकल्टी बढ़ी है, डिफ़िकल्टी बढ़ने का मतलब है कॉस्ट बढ़ जाती है ना। लेट्स सपोज आप बिटकॉइन माइन कर रहे हो $30,000 पे, ठीक है, और आपको जो है उसमें यू कैन से आपकी कॉस्ट के बाद आपको 30% प्रॉफिट बच रहा है, ठीक है। और वही बिटकॉइन उसी एनर्जी के साथ, उसी एक्सेसरीज के साथ, उसी गैजेट्स, उसी लाइट, ठीक है, उसी रेंट के साथ आप अगर वही चीज़ रन कर रहे हो और वो 20,000 पे आ जाता है, डिफ़िकल्टी बढ़ गई ऑलरेडी मार्केट में। ये समझ आ रही है? काइंडली कंफर्म कर दें। सर समझने की कोशिश करें। ठीक है, देखें, ये समझ आ रही है। ओके, अच्छा, तो डिफ़िकल्टी बढ़ने से मुराद ये होता है, मतलब ये होता है कि कोई भी एसेट है, कमोडिटी है, आप, ये तो सतोशी नाकामोटो ने भी ये बात की थी जब बिटकॉइन उसने बनाया था, 2010 की बात है, ठीक है, कि डिफ़िकल्टी जितनी बढ़ेगी उतना ही ऊपर की तरफ पुश करने की कोशिश की जाएगी इसको, ताकि जो अखराजात हैं इसके पूरे किए जाएं, ठीक है। और ये बहुत अच्छी बात है, जो वीक हैंड्स हैं, जो सही से माइनर्स को मैनेज नहीं कर पा रहे, उनको शेक आउट कर दिया जाएगा, ठीक है। और जितने भी इंस्टीट्यूशनल बाइंग्स हैं ना, जितने भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, दे विल जंप इन टू द स्पेस एंड दे विल बाय मोर, दे विल ऐड मोर, और ऑब्वियसली अगर पंप होती है तो फ़ायदा तो उनका है, ऐसे हालात में उन्होंने अगर और माइन कर लिया, ठीक है। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। अच्छा, एक और जो मैं बुलिश हूँ, जिस वजह से मैं बुलिश हूँ, वीकली के चार्ट पे चलते हैं। RSI का मैं आपको थोड़ा सा कंटेंट देना चाहूँगा, ओके। ठीक है, एक तो मैंने हमेशा से एक बात मेंशन की है कि वी नेवर टेस्ट प्रीवियस लोज, जो कि इस बार वो कॉन्फिडेंस ख़राब हो गया, गलत हो गया है, और इसने रिपीट नहीं किया सेम सिनेरियोस को, ठीक है। अभी क्या करना है, क्या थॉट्स हो सकते हैं, उस पर बात करते हैं सीधी।
देखें, जब जब बिटकॉइन RSI जो है वो आई है यहाँ पे ओवर सोल्ड एरिया में, ठीक है, तब तब बिटकॉइन ने जो है एक ऑल टाइम हाई बनाया है, प्राइसेस फिर से वहाँ पे हमें नहीं देखने को मिली, ठीक है, फिर से नीचे आई, ओवरसोल्ड, पंप, अगेन ओवरसोल्ड, पंप, ठीक है। लास्ट टाइम का जो डंप आया था ना, छोटा सा एक क्रैश आया था, यू कैन कॉल इट अ क्रैश, अ मेजर क्रैश, ठीक है, तो उसके 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 वक्त जो है यहाँ पे 41 पे RSI आई थी और हमें फिर भी एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला। इस बार क्या हुआ है, पूरा प्राइसेस बहुत बुरे तरीके से नीचे आई हैं, ठीक है, और हम प्रीवियस जितने भी हम ओवरसोल्ड एरियाज में आ चुके थे उससे सबसे ज़्यादा 27.58 पे चल रहा है अभी करंटली। सो वी विल हैव अ पैराबोलिक मूव, बट जो CME गैप्स का कॉन्सेप्ट है सारा याद रखें, जो लेट ज्वाइन करते हैं या रिकॉर्डेड देख रहे हैं दोबारा से देखें, समझें, कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करें अपना, ठीक है। सो आई एम स्टिल बुलिश ऑन बिटकॉइन एंड यू शुड स्टार्ट DCA फ्रॉम नाउ। आंखें बंद करके चुप करके अगर $1000 है, $100 इन्वेस्ट करो, और नीचे आता है 100 और इन्वेस्ट करो, और नीचे आता है 100 और इन्वेस्ट करो, 10-10%, ठीक है। सो एक भाइयों वाला मशवरा है, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ इस चीज़ में, मैं पर्सनली इंटरेस्टेड हूँगा। आर्ट्स का मैंने बताया हुआ है प्रीवियस सेशन में, जिन्होंने नहीं देखा जाएं देखें, जो आर्ट्स में जिनमें मैं बिलीव करता हूँ यूट्यूब पे अवेलेबल है, रिकॉर्डेड सेशन ये भी अवेलेबल हो गए इंशाल्लाह। सो यू कैन गो, यू कैन वॉच एंड हैव बेनिफिट, ठीक है। काइंडली कंफर्म करते हैं सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं यहाँ तक? क्लियर सर। ओके, परफेक्ट, चल ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, फिर वाइंड अप करते हैं। चलें, ठीक है, ग्रुप में शेयर किया करें। मैं अक्सर लिंक सही से शेयर भी नहीं कर पाता, स्टोरी पे नहीं लगा पाता, तो शेयर किया करें जितना कर सकते हैं अपने भाइयों के साथ, और एक दूसरे की हेल्प करते जाएं। इसी तरह से रिस्पॉन्ड जो है वो मैं करता हूँ सबको, ठीक है इंशाल्लाह। जितने भी ग्रुप मेंबर्स के रिस्पॉन्ड रहते हैं वो मैं करता हूँ इंशाल्लाह, ठीक है। चलें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अस्सलाम।